थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे और आज के क्लास नंबर 36 में हम जाएंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक से आप बातें करिए प्रभु, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए। हम अपेक्षा कर रहे हैं, वचन का एनकाउंटर चाहते हैं। हमसे बात कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज क्लास नंबर 36। कोई भी क्लास अगर आपने मिस किया है तो यूट्यूब में जा करके क्लासेस को देखिए, उनको पढ़िए। सिर्फ हम देखें नहीं, पर हम उसे पढ़ें। लेट्स स्टडी इट, ताकि हमारा प्रार्थना जीवन और बेहतर हो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। तो आज हम सीख रहे हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थता की प्रार्थना, मध्यस्थ की प्रार्थना। पिछले मंडे को हम सीख रहे थे कि मध्यस्थ की प्रार्थना विश्वासियों के लिए हम कैसे करते हैं, उनकी एकता के लिए, उनके मैच्योरिटी के लिए, परिपक्व होने के लिए, प्रभु की इच्छा उनमें पूरी हो और परमेश्वर का हाथ उनके जीवनों में बढ़े। वो उन विषयों को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम प्रार्थना कर रहे हैं अविश्वासियों के लिए। वी आर प्रेइंग फॉर अनबिलीवर्स। अविश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये मध्यस्थी की प्रार्थना है जो बहुत जरूरी है। कई बार आप सोचिए, प्रार्थना में बहुत से लोग मतलब सिर्फ जब प्रार्थना करते हैं तो अपने बारे में करते हैं, या अपनी पत्नी के बारे में करते हैं, पति के बारे में करते हैं, या जो उनसे लेना देना है। बहुत कम लोग हैं जो मध्यस्थ प्रार्थना ये आपके लिए नहीं है। मध्यस्थ की प्रार्थना ये हमेशा दूसरे के लिए है। और यीशु मसीह का पूरा जीवन, जब वो धरती में थे, उनका अधिकतर समय दूसरों के लिए वो दुआ करते थे। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मध्यस्थ की प्रार्थना करें। पिछले मंडे को हमने सीखा कि यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर भी अभी भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थ कर रहा है। प्रेज गॉड। अगर हमारा प्रभु ऐसा है तो हमें भी दूसरों के लिए दुआ, उनके लिए प्रार्थना, जिसको मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं, करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। तो मध्यस्थ प्रार्थना अविश्वासियों के लिए हम कैसे करें, क्या उसका तरीका है, वो आज हम सीखेंगे क्लास नंबर 36। ना, इसको देखिए, जो हमारा फाउंडेशनल स्क्रिप्चर है कुछ क्लासेस में, एफिसियों 6 उसके 18 में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। उसमें लिखा है कि आत्मा में हर समय प्रार्थना करो, हर समय, और आत्मा में हर प्रकार के प्रार्थना से प्रार्थना करो। मतलब प्रार्थना के कई प्रकार हैं, और कुछ हफ्तों से हम ये सीख रहे हैं प्रार्थना के अलग अलग प्रकार। और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मतलब पवित्र लोगों के लिए, जो ऑफ कोर्स विश्वासी के लिए है, हमने वो सीखा है, लेकिन आज अविश्वासियों के लिए हमें भी प्रार्थना करना है। ओके, इसको देखिए, पॉइंट नंबर 1, इंटरसेशन फॉर अनबिलीवर्स। Praying earnestly and persistently for the unbelievers to be saved and to be planted in a word-based church. अविश्वासियों के लिए मध्यस्थ। और हाँ, ये मध्यस्थ में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हो सकता है कि आपके पति अविश्वासी हैं, या आपकी पत्नी अविश्वासी है, या हो सकता है कि आपके माता पिता अविश्वासी हैं, या भाई बहन अविश्वासी हैं, जो कंपनी में आप काम करते हैं वहां के लोग अविश्वासी हैं, या फिर जो भी वो लोग हैं जो अविश्वासी हैं, उनके लिए हम क्या दुआ कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु उनका उद्धार हो, कि वो आपको जाने, वो आपको जाने, वो कहां पर भी हो। सोचिए, एक व्यक्ति, वो कितना भी धनवान व्यक्ति, अगर वो यीशु को नहीं जानता, वो नरक में जा रहा है। कितना भी फेमस वो व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो यीशु को नहीं जानता है, वो व्यक्ति नरक में जा रहा है अनंत काल के लिए। हम 5-6 साल की बात नहीं कर रहे हैं,
हम बोल रहे हैं एक बार एक व्यक्ति नरक में गया तो खत्म हो गया, वो उधर ही रहेगा पूरा अनंत काल, मतलब एक ऐसा समय तक जो कभी खत्म ही नहीं होता है। दिस इज डेंजरस। प्रेज गॉड। और हमें अपने अविश्वासी भाइयों बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। कितनी खुशी की बात होगी कि जब आप स्वर्ग में जाए, आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त लोग जिनसे आप इतने उठते बैठते थे, उनके साथ बातें करते थे, वे लोग भी आपके साथ स्वर्ग में रहे। प्रेज गॉड। तो अविश्वासियों के लिए मध्यस्थ करना, अविश्वासियों के उद्धार के लिए, और सिर्फ उद्धार के लिए नहीं, जो बहुत जरूरी है, उनके उद्धार के लिए और सही वचन आधारित कलीसिया में वो स्थापित हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास में है लेकिन वचन का कुछ नहीं जानते हैं, वो स्वर्ग तो जा रहे हैं लेकिन उनका धरती का जीवन बहुत बेकार है। तो हम प्रार्थना जब कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे इन अविश्वासियों का उद्धार हो और ये सही कलीसिया में आकर के जुड़े ताकि वो बढ़ने लगे। प्रेज गॉड। इसलिए अविश्वासियों के लिए मध्यस्थ करना, जो अविश्वासियों को आप जानते हैं, और भारत में जितने अविश्वासी हैं उन सबके लिए हमें मध्य उनके लिए प्रार्थना करना है। कोई बोलेगा प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रार्थना करने से बहुत कुछ होगा। प्रेज गॉड। अविश्वासियों के लिए मध्यस्थ, उन अविश्वासियों के लिए उद्धार और सही वचन आधारित कलीसिया में, चर्च में स्थापित होने के लिए उत्सुकता से और लगातार प्रार्थना करना। ये प्रार्थना एक बार नहीं करते, प्रभु मेरे पापा को बचाइए, प्रभु मेरी मम्मी को बचाइए, प्रभु मेरे पति को बचाइए, आमेन, चलो खत्म हो गया। ये प्रार्थना नहीं है वो। ये प्रार्थना लगातार आप करते हैं, यू डू इट एवरी डे। आप लगातार इस प्रार्थना को करते हैं। प्रेज गॉड। आप ऐसा नहीं बोलते कि प्रभु मेरा पति अविश्वासी है, मेरी पत्नी अविश्वासी है, यीशु के नाम से उनका उद्धार हो, आमेन आमेन आमेन, और फिर कभी आप प्रार्थना करते नहीं है। मध्यस्थ की प्रार्थना एक बार की प्रार्थना नहीं है, चलो कर दिया छोड़ दो भी नहीं, आप करते रहते हैं। वो उसमें आप काम कर रहे हो, उसमें आप ये प्रार्थना में आप कर रहे हैं कि प्रभु आपको करना होगा, आपको करना। और जब तक उनका उद्धार नहीं होता, आप वो प्रार्थना को छोड़ते नहीं है कि प्रभु आपको मेरे पेरेंट्स को बचाना होगा, आपको मेरे लोगों को बचाना होगा, आपको मेरे दोस्तों को बचाना होगा, आपको करना होगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे ये अविश्वासी भाई बहन, उनको हम नर्क जाने नहीं देंगे, उनके लिए हम दुआ करेंगे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कि देखिए, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी आपका करीबी दोस्त हो, कोई भी हो, वो यीशु को नहीं जानता तो वो जा रहा है नरक में, वो जा रही है नरक में। प्रेज गॉड। इसलिए उनके उद्धार के लिए आपको प्रार्थना करना है, यू मस्ट प्रे। और वो सही कलीसिया में वो स्थापित हो, उसके लिए हम मध्यस्थ करें और लगातार प्रार्थना करें। आज करें, कल करें, परसों करें, जून के महीने में करें, दिसंबर के महीने में करें, हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर देयर सैल्वेशन। प्रेज गॉड। वो है मध्यस्थ की प्रार्थना। ओके। इन कुछ वचनों को देखिए जो बहुत जरूरी है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब एक ही तरीका है अनंत जीवन पाने का, पहाड़ चढ़ने से नहीं होगा, प्रेज गॉड, शरीर को काटने से नहीं होगा, नंगे पांव चलने से नहीं होगा। कैसे होगा अनंत जीवन? कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? उसमें लिखा है कि जो यीशु पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन, वो व्यक्ति नाश नहीं होगा। जो यीशु के कर्मों, खुद के कर्मों पे नहीं, जो यीशु के कर्मों पे, यीशु के लहू पे विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन, मतलब अनंत काल के लिए वो परमेश्वर के साथ रहेगा। प्रेज गॉड। ओके। और मैंने आपसे कहा है, ये शरीर आप नहीं है, शरीर को आप छोड़ देंगे। बहुत लोगों को लगता है कि शरीर अगर गिर गया तो खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, आप एक आत्मा है, आप कभी मर नहीं सकते हैं। एक बार आप शरीर को छोड़ देंगे, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो आपकी आत्मा नरक में रहेगी, अनंत काल के लिए सताव में। प्रेज गॉड। बहुत लोगों को ये मजाक लगता है, मजाक नहीं है, सच है ये। प्रेज गॉड।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वर्स नंबर 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दें, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अभी मैंने आपको संडे को कुछ चीज सिखाया, मैंने आपसे कहा कि देखिए हम सब ने पाप किया है, ऑल ऑफ अस। कुछ चीज को देखा है, गए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति ने अलग अलग चीज में हमने प्राप्त किए हैं, मतलब हमें दंड मिलना चाहिए। पिता परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, वो पापों के दंड को अपने ऊपर लिया, वो मारा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। अभी पिता परमेश्वर चाहता है कि देखो, तुम्हारे पाप थे, तुम्हें दंड मिलना चाहिए था, तुम्हें मरना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने बेटे को भेजा, उसने तुम्हारे लिए पाप को सहा है, दंड को सहा है। अभी तुम्हें सिर्फ उस पर विश्वास करना है, तुम्हें दंड सहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नरक जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ये कर दिया है। और जो लोग ये विश्वास करते हैं वे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएंगे। प्रेज़ गॉड। आगे पढ़ेंगे वर्स नंबर 18, तो जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा क्यों नहीं होगी? क्योंकि यीशु मसीह ने जो दंड मेरे ऊपर था, जो दंड मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नरक जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे दंड को ले लिया और मैंने उसके कर्मों पर विश्वास किया, तो मेरे ऊपर दंड नहीं है। प्रेज़ गॉड। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अभी देखिए, आप सोचिए, आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे सुसमाचार बताते हैं। आप बोलते हैं कि देखो, यीशु मसीह ने आपके पापों को उठा लिया है, दंड को उठा लिया है, सब कुछ कर दिया है। आप ब्रदर, आप यीशु पर विश्वास करो। और मैं आपसे कहूंगा नहीं, मुझे यीशु पर विश्वास नहीं करना है, मैं नहीं मानता, यीशु मसीह के ऊपर मैं नहीं मानता। आप जानते हो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि मेरे पाप को यीशु ने लिया है, मैं विश्वास नहीं करता हूं कि मेरे दंड को यीशु ने लिया है। उसका मतलब क्या है? अगर यीशु ने मेरे पापों को नहीं लिया, अगर यीशु ने मेरे दंड को नहीं लिया, मतलब मेरे पाप मेरे ऊपर है, अभी भी मेरा दंड मेरे ही ऊपर है, तो मेरा नाश होना तो निश्चय है। अगर यीशु ने मेरे पापों को नहीं भुगता तो आपको भुगतना होगा। प्रेज गॉड। इसीलिए वो दोषी ठहर चुके हैं। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, मतलब उनके पापों को किसी ने भरा नहीं है, उनके दंड को किसी ने चुकाया नहीं है, तो वो फिर गए, फिर वो काम से। प्रेज। इसीलिए हमें लोगों को बताना है, हमें उन्हें बताना है कि तुम्हें नरक जाने की जरूरत नहीं, एक चुनाव है, उसका नाम यीशु है, उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, उसके ऊपर भरोसा करो और वो आपको शक्ति देगा एक सही जीवन जीने का। प्रेज गॉड। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रेज़ गॉड। सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए। लोग नरक इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो गलत काम करते हैं। लोग नरक इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लोग स्वर्ग इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं या बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम स्वर्ग नहीं लेके जाता है। लोग स्वर्ग इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। लोग स्वर्ग इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास किया है। लोग नर्क इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा काम किया है। लोग नर्क इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ देखिए वचन में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15,
उसमें लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला गया। दिस इज डेंजरस, ये खतरनाक चीज है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला गया। मतलब उसका मतलब क्या? उसका मतलब है कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, पहली बात। और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उनको उठाकर आग के झील में उनको डाल दिया जाएगा। क्या आप सोच के देखिए, आपका उद्धार हुआ है, आपके माता पिता का क्या, आपका उद्धार हो, आपके पति पत्नी का क्या, आपके बच्चों का क्या, आपके दोस्तों को क्या, जिनके साथ आप हर दिन उठते बैठते हैं ऑफिस में, उनके साथ आप बाहर जाते हैं, उनके उद्धार का क्या? अगर उनका नाम जीवन की पुस्तक की किताब में नहीं है, उनको उठा के नरक में डाल दिया जाएगा अनंत काल के लिए। क्या आप उनके लिए दुआ नहीं करेंगे? प्रेज गॉड। एक रिश्तेदार को सबसे बड़ा वरदान आप क्या दे सकते हैं? उनका उद्धार। उनके उद्धार के लिए आप दुआ कर सकते हैं, नहीं तो अनंत काल के लिए। देखिए, एक व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, अगर उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो व्यक्ति गया। प्रेज गॉड। इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों के लिए दुआ करें। प्रेज गॉड। क्योंकि जिसका भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, मतलब जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, वो आग के झील में डाला जाएगा। प्रेज गॉड। विच इज डेंजरस। प्रेज गॉड। और हम नहीं चाहते कि हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त लोग और हमारे आस पड़ोसी लोग, उनको नरक में डाल दिया जाए। प्रेज गॉड। ओके। नाउ यीशु मसीह ने कुछ कहा। यीशु मसीह ने कहा लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज गॉड। मतलब खोए हुए लोग कौन हैं? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, वो खोए हुए लोग हैं। और यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो खोए हुए लोगों को ढूंढे और उनका उद्धार, मतलब जो अविश्वासी लोगों के उद्धार के लिए यीशु मसीह आया। तो हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम अविश्वासी लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हो सकते हैं वो आपके पारिवारिक लोग हैं, हो सकता है कि वो आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त लोग हैं। प्रेज गॉड। अगर सबसे पहला, जब मैं कॉलेज में था, तो कुछ मेरे करीबी दोस्त लोग थे, मेरे मन में एक ही था कि यार इनको बताओ कैसे यीशु के बारे में, कौन से जरिए से। एक बार मैंने ये फैसला किया कि ऐसा करेंगे, वो गिडियन का छोटा बाइबल है, उनसे कहेंगे कि मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है। प्रेज गॉड। ऐसे ही तो वो बहुत खुश थे कि चलो कुछ, क्या 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 है ये गिफ्ट, क्या है। मैंने कहा, मिलने के बाद मैंने उनसे कहा कि देखो ये बाइबल है। और वो बाइबल देने के बाद मैंने उनको सुसमाचार शेयर किया। मैंने उनसे कहा कि सुनो ये ऐसा है। मतलब क्या आप नहीं चाहते कि आपके दोस्तों का उद्धार हो? प्रेज गॉड। क्या आप नहीं चाहते कि आपके परिवार जो अविश्वासी है उनका उद्धार हो? प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह इसीलिए आया कि खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करने आया। ओके, आगे देखेंगे। क्रूस में यीशु मसीह, वेरी इंटरेस्टिंग। इसको देखिए, क्रूस में दो कुकर्मी या दो गलत काम करने वाले लोग यीशु मसीह के आजू बाजू में लटकाए गए थे। वहां पर भी देखिए किसी का उद्धार हुआ। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, लूका 23:39 में, जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। एक बोल रहा है, पूरा जिंदगी उसने उल्टा सीधा काम किया, अभी यीशु मसीह के बाजू में लटका है और यीशु मसीह की निंदा कर रहा है। सोचिए। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 40। इस पर दूसरे ने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। वर्स 41। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हमने गलत किया इसीलिए हम दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। वाह।
मतलब ये व्यक्ति, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यीशु मसीह के आखिरी समय में भी एक व्यक्ति उसका निंदा कर रहा है ये साइड में, दूसरा व्यक्ति वो बोल रहा है कि देखो हमने तो गलत किया है इसीलिए हमको सजा मिल रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया है। प्रेज गॉड। मतलब इसको जो सजा मिल रहा है ये इसके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। उसने विश्वास किया यीशु पे। आप सोच के देखिए उसकी और मैं मानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अंतिम समय में स्वर्ग की तरफ निकल जाएंगे। प्रेज गॉड। उस अंतिम समय के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मौका है तो अभी हमें करना है वो। प्रेज गॉड। लेकिन इस दोनों कुकर्मी लोग, क्रिमिनल्स, पूरा जिंदगी उल्टा सीधा काम किया। अभी मरने का समय है, एक व्यक्ति यीशु की निंदा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है नहीं हमने तो गलत किया है इसलिए हमको सजा मिल रहा है। लेकिन ये व्यक्ति, इसने कुछ भी अनुचित गलत काम नहीं किया, उसने उसके ऊपर भरोसा किया। आप देखिए यीशु मसीह ने उससे क्या कहा। लूक 42 में लिखा है, तब उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने अपने आप को नम्र किया, यीशु के कर्मों पर भरोसा किया, अपने कर्मों से नजर हटाकर यीशु की तरफ देखा और यीशु से कहा कि जब तू अपने राज में आएगा तो मुझे याद करना। प्रेज गॉड। 43, तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज गॉड। मेरा सवाल है आपसे, ये व्यक्ति पूरा जिंदगी उसने उल्टा सीधा काम किया, या फिर जो भी उसने किया, क्योंकि वो क्रूस पे लटकाया गया है, मतलब जाहिर सी बात है इतना अच्छा जीवन उसने नहीं जिया होगा, उल्टा सीधा काम किया होगा, किसी को मारा होगा, शायद किसी का कत्ल किया होगा, कुछ किया होगा इस व्यक्ति ने, और उसको उठा के क्रूस में डाल दिए। प्रेज गॉड। और वो क्रूस में उसने एक निर्णय किया कि मैं यीशु पर विश्वास करूं। उसने कौन से अच्छे कर्म किए थे स्वर्ग में जाने के लिए? वो लटका हुआ है, वो कौन सा अच्छा कर्म कर सकता है? उसने एक चीज किया, उसने अपनी नजर को अपने ऊपर से हटाकर उसने यीशु पर कहा। उसने कहा कि प्रभु मैंने तो गलत किया है, मुझे ये चीज होना चाहिए, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं किया है। मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है आप यहाँ पर मेरे लिए हैं, इसलिए जब आप वापस आएंगे तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा कि आज के दिन तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इन अ सेकेंड, क्योंकि उसने यीशु की तरफ देखा। पूरा जिंदगी बेकार जिया, लेकिन जिस क्षण यीशु को देखा, इन अ स्प्लिट सेकेंड उसका उद्धार हो गया। प्रेज गॉड। वही हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार जो यीशु को नहीं जानते हैं, उनको ये मौका मिले। प्रेज गॉड। उनके पास सुसमाचार पहुंचे, और इसीलिए हम मध्यस्थ की प्रार्थना इन अविश्वासियों के लिए करते हैं। प्रेज गॉड। क्रूस में भी एक व्यक्ति ने यीशु को ठोकर दे दिया, वो चला गया। प्रेज गॉड। और मैं आपको ये चीज वापस बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति स्वर्ग इसीलिए नहीं जाता क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, या हर एक गरीब को कुछ 5-5 रुपया दिया है और बहुत गरीबों को खाना खिलाया है, इसलिए लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। स्वर्ग अच्छे कर्म नहीं लेकर जाते हैं, स्वर्ग एक व्यक्ति इसीलिए जाता है क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास किया। नर्क एक व्यक्ति इसीलिए नहीं जाता क्योंकि उसने बहुत गंदा व्यक्ति था वो। नर्क व्यक्ति इसीलिए जाता है क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया। प्रेज गॉड। आमेन। और हम चाहते हैं कि हमारे लोग यीशु पर विश्वास करें। ओके। नंबर 2, अभी इस प्रार्थना में इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, शायद आपके परिवार में नहीं तो कहीं ना कहीं अविश्वासी दोस्त लोग, रिश्तेदार, भारत में बहुत से अविश्वासी हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। इन प्रेयर, take authority over demonic spirits that hinder unbelievers from accepting the gospel of Jesus Christ. प्रार्थना में दुष्टात्माओं पर अधिकार लें जो अविश्वासियों को यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार करने से रोकती हैं। प्रेज गॉड। आपने देखा होगा कि जब कुछ लोगों को आप सुसमाचार बताते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं, वो रेजिस्ट, तो कई बार विश्वासी सोचते हैं कि क्यों ये लोग सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं वो अविश्वासी अपने मन से रेजिस्ट नहीं कर रहा है, दुष्टात्माएं हैं, दुष्टात्माओं का हाथ है जो उन्हें सुसमाचार से उनकी आंखों को बंद करता है।
मैं आपको बोल रहा हूं कि इस दुष्ट आत्मा उन अविश्वासियों में, हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हैं, वो सुसमाचार के प्रति क्यों उनको लगाव नहीं है, क्यों वो सुसमाचार की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का हाथ है। इसीलिए जब आप ये प्रार्थना करें, जिसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उन दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार लेना है कि वो दुष्टात्माएं जिन्होंने अविश्वासियों की आंखों को बंद किया है सुसमाचार को देखने के लिए, उन दुष्टात्माओं को हमें बांधना है यीशु के नाम से, ताकि जब दुष्टात्माएं निकल जाएंगी तो वो सुसमाचार को देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, सुसमाचार को स्वीकार करेंगे, दे विल रिसीव इट। प्रेज गॉड। हमें दुष्टात्माओं पर अधिकार लेना है। प्रेज गॉड। इट टेक्स पावर, सामर्थ लगता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रार्थना में दुष्टात्माओं पर अधिकार लें, और जो अविश्वासी को यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार करने से रोकती हैं, कुछ दुष्टात्माएं हैं। अभी सोचिए, मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, और मैं क्यों विश्वास नहीं कर रहा हूं? क्योंकि दुष्टात्मा ने मुझे पकड़ के रखा है, दुष्टात्मा नहीं जाने देती मुझे सुसमाचार की तरफ। प्रेज गॉड। दुष्टात्माओं का काम है। आमीन। इस वचन को देखिए, दूसरा कुरिन्थी 4:4, उसमें लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, उनको अंधा नहीं बनाया है, उनके बुद्धि को पकड़ लिया है ताकि वो सुसमाचार की तरफ न बढ़े। देख, क्रिश्चियन बनाने जा रहा है, देख नाम बदल देगा, देख चावल दे देगा, देख ये बदल देगा, देख पूरा। कौन है ये सब? कौन है ये सब के पीछे? ये दुष्टात्माओं का काम है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार का ईश्वर, ये संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्यों अंधा किया है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मतलब क्यों वो अविश्वासी भाई बहन रिश्तेदार, क्यों वो सुसमाचार की तरफ नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि कोई दुष्टात्माएं हैं, संसार के ईश्वर हैं, जिन्होंने उनकी बुद्धि को अंधी कर दी है। प्रेज गॉड। तो जब आप किसी अविश्वासी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस व्यक्ति को नजरअंदाज मत कीजिए। कोई है जो आपके अविश्वासी रिश्तेदार की बुद्धि को अंधा करके रखा है। प्रेज गॉड। उस व्यक्ति के ऊपर, उस दुष्टात्माओं के ऊपर हमें पहले अधिकार को लेना है। वी मस्ट टेक अथॉरिटी। प्रेज गॉड। क्योंकि हम यीशु मसीह के, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं। मसीह में सारी प्रधानता, प्रभुता, अधिकार और हर एक सामर्थ के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, हमें बैठाया है। प्रेज गॉड। हमारे पास अधिकार है। प्रेज गॉड। शैतानी ताकतें अविश्वासियों के बुद्धि को अंधी कर देते हैं, इसलिए वो सुसमाचार की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इन प्रेयर, प्रार्थना में दुष्टात्माओं पर अधिकार लीजिए। वो दुष्टात्माएं जिन्होंने अविश्वासी के मन को बांध कर रखा है, उन पर अधिकार लीजिए। प्रेज गॉड। यीशु के नाम से। ओके ना, इसको देखिए, यीशु मसीह ने कुछ कहा, बहुत अद्भुत चीज कहा। मत्ती 12 उसके 29 में यीशु मसीह ने कहा, क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब उसका घर लूट लेगा। एक बलवंत के घर में जाके अगर उसका सामान आपको लूटना है, तो आपको पहले बलवंत व्यक्ति को संभालना होगा। एक बार बलवंत व्यक्ति को संभाल लेंगे तो उसका सामान लेकर जा सकते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यीशु मसीह हमें चोरी के बारे में नहीं सिखा रहा है ना। यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि जो अविश्वासी हैं वो माल है, जो बलवंत व्यक्ति है वो है दुष्ट ताकतें। तो अगर वो जो माल, वो अविश्वासियों को आपको बाहर लाना है, वो बलवंत दुष्टात्माओं को पहले बांधना है। क्योंकि अगर बलवंत दुष्टात्मा को, जिसने माल को पकड़ के रखा है, उसको जब तक आप नहीं बांधेंगे तो माल आपको कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। प्रेज गॉड। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले
उस बलवंत दुष्टात्मा को न बांध ले और तब उसका घर या उस अविश्वासी को बाहर निकाल सकते हैं। प्रेज गॉड। अगली बार जब आप किसी अविश्वासी के लिए प्रार्थना करें, जो हम सबको करना चाहिए, पहले वो बलवंत को आप बांधिए। यू टेक अथॉरिटी। आपके पास उतना ही अधिकार है जितना यीशु के पास है। प्रेज गॉड। क्योंकि आप मसीह में हैं, यू आर इन क्राइस्ट। प्रेज गॉड। अगली बार आप ऐसा मत सोचिए कि देखो मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, बाकी लोग कहाँ भी जाए मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कितना अच्छी बात है अगर यीशु ने ऐसा नहीं सोचा। प्रेज गॉड। मैं तो स्वर्ग में हूँ, मैं स्वर्ग की महिमा का अनुभव कर रहा हूँ, एकदम ठंडा है स्वर्ग में, धरती में जो कहा जाते हो जाने दो। प्रेज गॉड। एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ऐसा सोच नहीं सकता। प्रेज गॉड। इसीलिए आजू बाजू में देखिए अविश्वासी है तो दुआ कीजिए उनके लिए, और दुष्टात्माओं पर, वो बलवंत दुष्टात्माओं को बांधिए, ताकि अचानक आपके अविश्वासी रिश्तेदार दोस्तों की आंखें खुल जाएं और वो सुसमाचार के प्रति नम्र हो जाएं। प्रेज गॉड। दे बिकम रिसेप्टिव टू द गॉस्पेल। प्रेज गॉड। नाउ मत्ती 16:19 में यीशु मसीह ने हमसे कहा, मैं तुझे स्वर्गराज की कुंजियां दूंगा कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो इसका बोलने का मतलब है, जो कुछ तू दिखने वाले क्षेत्र में बांधेगा वो अनदेखी क्षेत्र में बन जाएगा। जो तू दिखने वाले क्षेत्र में खोलेगा वो अनदेखी क्षेत्र में खुल जाएगा। प्रेज गॉड। आपका सोचिए अविश्वासी दोस्त वो दिखने वाले क्षेत्र में है, लेकिन कोई है जो अनदेखी क्षेत्र में, जिसने उसको पकड़ के रखा है, इसलिए वो सुसमाचार की तरफ नहीं आता है आगे। प्रेज गॉड। वो अनदेखी व्यक्ति को बांध दीजिए यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। क्योंकि बांधने का अधिकार आपके पास है। आमेन। ओके। नाउ नंबर 3, इस प्रार्थना में, मध्यस्थी की प्रार्थना में, इन प्रेयर ask the Lord to send the right laborers across the paths of the unbelievers। प्रार्थना में प्रभु से अविश्वासियों के रास्ते में सही मजदूरों को भेजने के लिए कहें। आप जब प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचा इसको, इसको बचा प्रभु, बचा ले प्रभु बचा प्रभु, बचा, बचाता क्यों नहीं है प्रभु, बचा, बच उद्धार दे प्रभु, उद्धार दे। कर सकते हैं आप ऐसा प्रार्थना, लेकिन जब आप वचन में बढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कभी भी प्रार्थना को वचन के ऊपर मत रखिए। बहुत लोग इतना प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते नहीं है कभी, तो कुछ भी कर देते हैं प्रार्थना। आदि में वचन था, आदि में प्रार्थना नहीं था। पहले वचन में मजबूत हो जाइए, वचन आपको बताएगा प्रार्थना कैसा करते हैं। प्रेज गॉड। आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो जाएंगी। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं या कई बार जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो हमारे मुंह से सुसमाचार नहीं सुनना चाहते हैं। प्रेज गॉड। या फिर हमारे जो करीबी दोस्त हैं, कई बार हमारे मुंह से वो सुसमाचार नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कौन से लोगों को वो सुनेंगे। इसीलिए परमेश्वर के कई मजदूर हैं, हम भी परमेश्वर के मजदूर हैं, लेकिन परमेश्वर के कई मजदूर हैं, वो शायद आपका नहीं सुनेंगे, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सही व्यक्ति को आप इनके मार्ग में भेजिए। ये मेरे डैडी हैं, या मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मामा हैं, मेरे दोस्त हैं, या फिर प्रभु दुनिया में जो अविश्वासियां हैं, इनके मार्ग में, इनके जीवन के मार्ग में सही मजदूरों को आप भेजिए। वो हमारी नहीं सुनते हैं, लेकिन प्रभु जानता है कि वो किसकी सुनेंगे, वो किसी ना किसी को सुनेंगे। प्रभु जानता है कि वो कौन है, और आप जब प्रार्थना करेंगे प्रभु वो सही लोगों को उनके पटरी में लेकर आएगा। हम बोलेंगे तो शायद वो सुनेंगे नहीं, लेकिन कोई है जब वो बोलेंगे तो वो सुनेंगे। प्रेज गॉड। वैसे ही हम शायद अपने परिवार के लिए सही मजदूर नहीं है, लेकिन किसी और के लिए सही मजदूर हैं। प्रेज गॉड। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, बुद्धिमानी से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस व्यक्ति के लिए, अविश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सही मजदूर, सुसमाचार लेकर सही मजदूरों को आप इनके पटरी में लेकर आइए। प्रेज गॉड। आमेन। सही मजदूरों को आप लेकर आइए, सही मजदूरों को आप लेकर आइए। स्वर्ग में कई बार सरप्राइज हो जाता है देयर इज अ सरप्राइज।
प्रेज गॉड। ओके, प्रार्थना में प्रभु से अविश्वासियों के रास्ते में सही मजदूरों को भेजने के लिए आप कहें। इस वचनों को देखिए, मत्ती 9 उसका 37। तब उसने मतलब यीशु ने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि ज्यादा करके विश्वासियों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई नरक में जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं मेरा लाइफ सेट है, मैं सब अच्छा चल रहा है, बाकी लोग नरक में जा रहे नहीं जा रहे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मजदूर बहुत कम है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, वेरी फ्यू पीपल। प्रेज गॉड। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हमें ये प्रार्थना करना है, वी मस्ट डू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर बहुत कम हैं। बस 38। इसीलिए खेत के स्वामी या यीशु से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजते हैं। आप प्रार्थना करेंगे वो भेजेगा। इसलिए प्रार्थना में इतनी शक्ति है। उसने कहा कि खेत पक चुके हैं, मुझसे प्रार्थना करो, मैं मजदूरों को भेजूंगा। तो हम ये प्रार्थना, मध्यस्थ की प्रार्थना में हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मजदूरों को भेजिए। हमारे जो अगर आपके करीबी अविश्वासी हैं तो उनके रास्ते में प्रभु सही मजदूरों को आप भेजिए। वो हमारे नहीं सुनेंगे लेकिन उन मजदूरों को वो जरूर सुनेंगे। और प्रभु जानता है किसको कहाँ भेजना है। प्रेज गॉड। प्रभु जानता है वो किसको सुनेंगे। लेकिन कई बार प्रभु को वो प्रार्थनाएं मिलती नहीं है। प्रेज गॉड। आप सोच के देखिए कितने ऐसे लोग हैं हमारे आजू बाजू में जो नरक में जा रहे हैं, लेकिन विश्वासी अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो वो प्रार्थनाएं प्रभु को मिल नहीं रही हैं। और प्रभु को अगर वो प्रार्थनाएं मिल नहीं रही हैं तो प्रभु काम नहीं कर सकता है। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो, मुझसे मांगो कि मैं मजदूरों को भेजूं, और मैं मजदूरों को भेजूंगा। प्रेज गॉड। और वो मजदूर प्रेज गॉड उन लोगों के पास पहुंचेंगे। प्रेज गॉड। और प्रभु आपको भेजेगा दूसरे जगह पे। प्रेज गॉड। ओके, तो जब आप प्रार्थना करते हैं इसको याद रखिए कि प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सही मजदूरों को आप भेजिए, सही मजदूरों को आप भेजिए। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 4, you every believer is a laborer for God and with God do your part। आप और हर एक विश्वासी परमेश्वर के लिए एक मजदूर है और परमेश्वर के साथ मजदूर है। हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए हमें सबको अपना भाग करना बहुत जरूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब अपना भाग करें। आपकी दुनिया में आप मजदूर हैं। प्रेज़ गॉड। जहां पर भी आप हैं, मैंने आपसे कहा कि आप मजदूर हैं। और मजदूर का काम क्या है कि हम अपना काम करें, वी डू आवर पार्ट। अपने आप को एक मजदूर के रूप में देखिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मजदूर बहुत कम है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल। प्रेज़ गॉड। हमारा काम है कि हम ना केवल दूसरे लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें कि वो सही कलीसिया में वो स्थापित हों, पर हम ये भी करें कि जहां पर हमें सुसमाचार सुनाना है वहां पर हम अपना काम करें, क्योंकि हम परमेश्वर के मजदूर हैं। परमेश्वर के साथ हम मजदूर हैं, परमेश्वर के लिए हम मजदूर हैं। प्रेज गॉड। और अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके लिए अलौकिक मौकों को खोलेगा। हम किसी के हृदय को बदल नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। हम कितना भी बढ़िया बढ़िया बातें, अच्छे अच्छे शब्द बोल सकते हैं, दिलों को छूने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। प्रेज गॉड। लेकिन अगर हम उसके लिए अपने आप को उपलब्ध करें कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, कि जब मैं किसी व्यक्ति से बात करूं तो आप, मैं तो बोलूंगा लेकिन आप उसके हृदय को छूइए, आप उसके हृदय को छूइए, उसके हृदय को आपके सुसमाचार के प्रति नम्र बनाइए कि मैं एक मजदूर हूं, आई एम अ लेबरर। प्रेज गॉड। आमीन। तो ध्यान दीजिए कि हर एक विश्वासी मजदूर है। एवरी बिलीवर इज अ लेबरर। प्रेज गॉड। और आप में से कुछ लोग हैं कि आप में सुसमाचार सुनाने का अनुग्रह है, ग्रेस। मतलब वो हम बोल सकते हैं कि सुसमाचार सुनाना सबका काम है, लेकिन हमारी कलीसिया में और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर सुसमाचार सुनाने का एक अलग अनुग्रह है। प्रेज गॉड। और वो अनुग्रह में आप बढ़िए, और वो अनुग्रह जो आपके ऊपर है उसको इस्तेमाल करके आप निकलिए और सुसमाचार बताना शुरू कर दीजिए। वो आपकी बुलाहट है। प्रेज गॉड।
लेकिन हर एक मजदूर, हर एक विश्वासी एक मजदूर है। प्रेज गॉड। और जो भी दुनिया में प्रभु ने आपको रखा है, आप एक मजदूर हैं वहां पर, और आपको अपना भाग करना है। प्रेज गॉड। आपको अपना भाग कर, अगर आप बुद्धिमानी से अगर आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। प्रेज गॉड। कोई प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे कोई मौका नहीं चाहिए, मैं सुसमाचार बताऊंगा ही नहीं किसी को। आप बोलिए, प्रभु मुझे एक मौका दीजिए, मेरे लिए रास्ता खोलिए। प्रेज गॉड। प्रभु करेगा, ही विल डू इट। लेकिन आप एक मजदूर हैं, यू आर अ लेबरर। ओके, पहला कुरिन्थी 3:9 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। उसमें लिखा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, या हम परमेश्वर के साथ मजदूरी कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ में काम कर रहा है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम परमेश्वर के साथ मजदूर हैं। प्रेज गॉड। हम मिल के परमेश्वर के साथ मिल के काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप हैं। प्रेज गॉड। आप बात करेंगे, वो छुएगा। आप हाथ रखेंगे, वो चंगा करेगा। आप बोलेंगे यीशु के नाम से, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। कैसे, देखिए साथ में काम कर रहे हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, पहला कुरिन्थी 3:6 में लिखा है कि मैंने लगाया या सींचा, मैंने, अपोलोस बोलता है मैंने बीज डाला, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। ये कई बार मैंने कुछ भाइयों के साथ डिस्कस किया है। सोचिए, आप एक कंपनी में हैं और शायद आपका भाग उस व्यक्ति को एक बार सुसमाचार बताना है। आपने उस व्यक्ति से कहा कि यीशु मसीह ने क्या किया है, और फिर शायद उस व्यक्ति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर आप वहां से निकल गए, दूसरे कंपनी में गए, आपने बीज बोया उस व्यक्ति में। अभी दूसरा कोई विश्वासी भाई या बहन उस कंपनी में आएगा और एक और बार उसको सुसमाचार बताए, मतलब वो पानी डाल रहा है। हमें अपना अपना भाग है। आपका काम बीज बोना हो सकता है, आपका काम उस बीज पे पानी डालना हो सकता है, या आपका काम उस व्यक्ति को कलीसिया में आना हो सकता है। प्रेज गॉड। हमें अपना काम करना है। हमारा काम हो सकता है पहली बार किसी को सुसमाचार बताना, या किसी विश्वासी भाई या बहन ने सुसमाचार बताया था उसके ऊपर पानी डालना, या फिर उस व्यक्ति के लिए उसे कलीसिया में लेकर आना। क्योंकि हम एक शरीर है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। प्रेज गॉड। लेकिन हमारा भाग है। आमेन। हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते, प्रभु भेजो मजदूरों को भेजो, प्रभु मुझे छोड़ दो, मजदूरों को भेजते रहो प्रभु, प्रभु आप मजदूरों को भेजो। नहीं, आप भी एक मजदूर हैं। जैसा प्रभु दूसरे लोगों के लिए मजदूरों को भेज रहा है, वैसे अन्य लोगों के लिए प्रभु आपको भेज रहा है आपकी दुनिया में। प्रेज गॉड। आमेन। और हमारा काम हो सकता है शायद सुसमाचार के बीज को बोना, या हो सकता है जिसने बीज बोया है उसके ऊपर पानी डालना, या फिर हो सकता है कि उस व्यक्ति को उद्धार की प्रार्थना कराना, या हो सकता है कि उसको कलीसिया में लेकर आना। जो भी आपका भाग है आप करिए। उन लोगों को आग के झील से आप बचाइए। सेव देम। प्रेज गॉड। ओके, देखिए मरकुस 16 के 15 में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी के लिए है। हम केवल अविश्वासियों के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं कि प्रभु उनका उद्धार हो, हम उनको सुसमाचार बताना चाहते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे लोग अनंत काल के लिए खत्म हो जाएं। देखिए वे लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूँ अविश्वासियों के बारे में। सोचिए, आपने शायद उनको सुसमाचार नहीं बताया क्योंकि आपको शर्म आ रहा था या आपको डर लग रहा था। लेकिन आपको पता है, वे लोग अगर नरक में गए और उनसे पूछा जाए कि तुम किसके दोस्त हो, और वो आपकी तरफ देखकर अगर आपसे कहे कि ये व्यक्ति के साथ में 15 साल था, एक बार मुझे सुसमाचार इसने नहीं, वो आपके ऊपर बदल देंगे। वो आपके ऊपर, वो जो टेबल है आपकी तरफ घुमा देंगे वो। प्रेज गॉड। जैसे वो धनवान व्यक्ति जो नरक गया, उसे बोला, प्रभु मेरे 5 भाई है, उनके पास आप भेज दीजिए प्लीज, मुझे एक मौका दीजिए। वो टेबल आपकी तरफ घुमा देंगे। आपको बोलेंगे, प्रभु इतने लोग थे, इतने विश्वासी दोस्त लोग थे मेरे, उन्होंने एक बार मुझे सुसमाचार नहीं बताया, एक बार। दे विल टर्न ऑन यू। प्रेज गॉड। आमेन। और मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन विश्वासी भाई बहनों के लिए हमें दुआ करना है। वी मस्ट प्रे।
और हमें उनको सुसमाचार बताना है सही तरीके से, परमेश्वर की बुद्धि से। अलग अलग तरीका है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा इज एन एक्सपर्ट। अगर आप उसकी सुनेंगे वो आपको बताएगा, सही मौका खोलेगा, सही शब्द देगा, सही बुद्धि देगा और आप कर पाएंगे। प्रेज गॉड। यही हमारे दोस्ती का मकसद है, इसीलिए हम अविश्वासियों से दोस्ती करते हैं। यही मकसद है, उनको सुसमाचार बताना, आग से खींचना, यही मकसद है। और क्या मकसद है? और उसने उनसे कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बस 16 जो विश्वास करें और बपतिस्मा लें जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज गॉड। आप हमें इनके लिए प्रार्थना करना है और जो हमारा भाग है हमें सुसमाचार बताना है, लोगों को बताना है। ओके, एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। द बेस्ट वे टू प्रीच द गॉस्पेल इज टू लिव इट। The best way to preach the gospel is to live the gospel. सुसमाचार प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका आप जानते हैं क्या है? सुसमाचार को जीना है। जीकर एक सबसे बड़ी गवाही आप जानते हैं क्या है? वो है एक रूपांतर हुआ जीवन। A transformed life is the biggest witness. Praise God. कई बार लोग बहुत बातें करते हैं लेकिन उनका जीवन सही नहीं है, तो सुसमाचार के लिए बहुत गलत असर करता है, क्योंकि वो बातें करते हैं कि यीशु ये कर सकता है, यीशु वो कर सकता है, यीशु ने ये सब किया है, लेकिन उनका जीवन ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका सुसमाचार प्रचार करने का है, सुसमाचार को हम जिए। प्रेज गॉड। हम बता रहे हैं कि देखो यीशु आपका जीवन बदल देगा, यीशु आपका लाइफ बदल देगा, यीशु आपका लाइफ बदल देगा। तो वो आपको दे लुकिंग एट यू, यीशु ने कैसे आपके लाइफ को बदला है। सबसे बेहतर तरीका सुसमाचार प्रचार की, ऑफ कोर्स हमें बताना है, ऑफ कोर्स हमें मुंह खोल के बोलना है, प्रेज गॉड, सुसमाचार का प्रचार करना है, लेकिन उसके दौरान हम ये ना भूल जाएं कि हमें सुसमाचार जीना है। वी मस्ट लिव इट। प्रेज गॉड। हमें सुसमाचार जीना है। ये यीशु ने मेरे जीवन को बदला है। प्रेज गॉड। आमेन। यीशु ने मेरे जीवन को बदला है और वो बदला हुआ जीवन आप देख रहे हैं। यू आर सीइंग एक ऐसा जीवन देख रहे हैं जो बदला हुआ है। प्रभु ने बदला, लोग देख रहे हैं कि ये जीवन बदला है और वो बदला हुआ जीवन लोगों को आकर्षित करता है। इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल। कुछ लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि आप पहले आशीष और ये आशीष में बहुत फर्क है, और मैं उनको बोलूंगा इट्स बिकॉज ऑफ जीसस। प्रेज गॉड। वो शायद मैंने एक बीज बो दिया उस व्यक्ति के जीवन में, शायद मेरा काम उसकी, और शायद उस व्यक्ति से मैं कभी ना मिलूं। प्रेज गॉड। लेकिन कोई दूसरा विश्वासी आएगा, वो उस बीच में पानी डालेगा और वो निकल जाएगा। फिर तीसरा एक विश्वासी उसको मिलेगा जो उसको कलीसिया में लेकर आएगा। प्रेज गॉड। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम सुसमाचार को जिए। सुसमाचार कहता है कि प्रभु ने आपको माफ किया है, दूसरों को माफ करिए। तो आपके जहां पर भी आप हैं, आप दूसरों को माफ करते हैं तो लोग देखते हैं आप, अरे कैसे आसानी से माफ कर दिया। तो बोलिए क्योंकि यीशु ने माफ किया है मुझे। जिस सुसमाचार को जीने से सुसमाचार का प्रचार हो जाता है। प्रेज गॉड। हम उन विश्वासियों की तरह नहीं है, सुसमाचार का प्रचार करते हैं लेकिन सुसमाचार को जीते नहीं है। और इसीलिए बहुत से अविश्वासी नहीं आना चाहते हैं सुसमाचार में, क्योंकि विश्वासियों का जीवन ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका सुसमाचार प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर दिखने में क्या बॉक्स है। सोचिए एकदम कवर इतना मस्त दिखता है और खोल के देखा तो खाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए विश्वासी को जीवन। देयर शुड बी सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि बाहर से इतना मस्त दिखता अंदर कुछ है ही नहीं, एकदम खाली डब्बे के समान। नो, हम जो प्रचार कर रहे हैं हम जीते हैं ब्रदर, हम जीते हैं। सिस्टम टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम। अगर आपको बोल रहे हैं कि यीशु आपका जीवन बदलेगा, तो हमारा जीवन बदला है उसने। आप हमारे जीवन को देख सकते हैं। यू कैन सी आवर लाइफ। प्रेज गॉड। सो द बेस्ट वे टू प्रीच द गॉस्पेल इज टू लिव इट। सुसमाचार का प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है सुसमाचार को जीना। जब आप खाना खाते हैं, एक विश्वासी खाना खाने के पहले क्या करता है? प्रभु मैं आपको इस खाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। दैट्स हाउ बिलीवर्स लिव। उतना ही कर दीजिए ऑफिस में। प्रभु यीशु मसीह, ये खाना जो आपने मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, एक मौका मिल गया आपको प्रचार करने का। अधिकारी, सब अधिकारियों के खिलाफ बात, आपको मैं बात नहीं कर सकता, सबका ध्यान, आप क्यों नहीं बोलते यार, इतने लोग उल्टा सीधा करते हैं, आप क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? हम नहीं बोल सकते। प्रभु मुझसे मौका मिल गया, मौका ही मौका है, हर जगह मौका है सुसमाचार पर। आप जानते हैं किन के लिए मौका है? जो सुसमाचार जीते हैं। They live the gospel. Praise God. Amen. Hallelujah. So I want to encourage you, and I'll say this and I will close, कि मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम इनके लिए प्रार्थना करें। We must pray, इन अविश्वासी भाइयों और बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। Praise God. उनके लिए हम दुआ करें, उनको प्रार्थनाओं में रखिए और अपना भाग करिए। सुसमाचार को जीना है हमें। Praise God. सुसमाचार को प्रचार तो करेंगे हम, of course, लेकिन सुसमाचार को अगर हम जिएंगे, वही हमारे लिए इतना सारा मौका खोल देगा कि आप ऐसे क्यों हैं? Jesus, because of Jesus. Praise God. Amen. आप शायद बीज बो सकते हैं, या आप शायद सींच सकते हैं, या कोई दूसरा आके कलीसिया में लेकर आए, लेकिन अगर हम सब एक साथ काम करेंगे, बहुतों का उद्धार होगा। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर जो वचन आज हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप हम में से हर एक को प्रभु एम्पावर कीजिए, ताकि हम सुसमाचार का जीवन जी सकें और फिर सुसमाचार के बारे में बता सकें। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, ठीक है everybody. Thank you.